तो अरविंद केजरीवाल लगातार बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जांच की तलवार लगातार लटक रही है, चाहे वो जल बोर्ड केस ले लीजिए या फिर शराब घोटाला मामला ले लीजिए। अब शराब घोटाले मामले में 8 समन पहले ही भेजे जा चुके थे, अब 9वां समन भी अरविंद केजरीवाल को जारी हो चुका है और पेश होने के लिए 21 मार्च को कहा गया है। देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल अब क्या रुख अपनाते हैं। रिपोर्ट देखें। दिल्ली जल बोर्ड और शराब घोटाले की जांच कर रही ईडी की टीम दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ाए हुए है। एक तरफ सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी टीम से छुटकारा पाने के लिए कोर्ट से फरियाद लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईडी उन्हें पूछताछ के लिए समन पर समन भेज रही है। इसी कड़ी में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने रविवार के रोज सीएम केजरीवाल को 9वां समन भेज दिया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई। ये समन सिर्फ इसलिए भेजा गया है क्योंकि शायद अब मोदी जी को डाउट होने लग गया है कि पता नहीं एक्साइज पॉलिसी वाले मैटर पे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस पे तो अभी कानूनी बहस शुरू हुई है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि गिरफ्तारी करने के लिए कोई बैकअप प्लान की शुरुआत हो रही है। आम आदमी पार्टी का आरोप यह है कि जांच तो बहाना है, दरअसल इस सारी कवायद के पीछे बीजेपी सरकार है, जो किसी भी कीमत पर लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है। हालांकि शराब घोटाले से जुड़े ईडी के 8 समन को नजरअंदाज कर चुके सीएम केजरीवाल को पूछताछ से परहेज क्यों है और वो पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर कब आएंगे, केजरीवाल ने इस पर बात नहीं की है, जिसे लेकर बीजेपी लगातार केजरीवाल की नीयत पर सवाल उठा रही है। आज 9वां समन है और जल बोर्ड घोटाले में एक नया चलाया है। अभी शराब घोटाले का तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ जल बोर्ड घोटाले का सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल जी को समन गया है। मेरा मानना है कि कानून सख्ती से अपना काम करे, दिल्ली का बच्चा बच्चा यही चाहता है। वहीं बीजेपी के आरोपों से इतर ईडी ने भी शराब घोटाले की जांच की रफ्तार तेज कर दी है और इस सिलसिले में तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता की गिरफ्तारी हो चुकी है और ईडी पूछताछ के लिए कोर्ट से उनके 1 हफ्ते की रिमांड लेने में भी कामयाब रही है। सूत्रों की माने तो केजरीवाल को ईडी का भेजा गया ये 9वां समन इस मामले में ईडी के आगे की आक्रामक कार्रवाई की एक झलक है और बीजेपी नेता भी यही कह रहे हैं कि बार बार समन को नजरअंदाज करने का नतीजा अरविंद केजरीवाल को जरूर झेलना होगा। जिस प्रकार कल कोर्ट में स्वयं वो पिछली गलतियों के लिए बेल लेके आए, तो 8 समन पे ना जाना ही जेल का रास्ता दिखा देता है। अगर उसमें आपने बेल ले लिया तो आगे अगर आप फिर से ऐसी कोई कानून की अवहेलना करते हैं तो मुझे लगता है कि फिर तो किसी गवाह की भी आवश्यकता नहीं, किसी बयान की भी आवश्यकता नहीं। ही शुड बी पनिश्ड। वहीं आम आदमी पार्टी मामला कोर्ट में होने का हवाला देकर सीधे ईडी की मंशा पर ही सवाल उठा रही है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से ईडी के हर समन पर आम आदमी पार्टी में खलबली मचती दिख रही है, वो ये बताने के लिए काफी है कि कहीं न कहीं आप नेताओं को भी केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका डरा रही है कि किसी न किसी तरीके से चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दो, अरविंद केजरीवाल को कैंपेन करने से रोक दो। सिर्फ यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी भारतीय जनता पार्टी और उनकी ईडी और सीबीआई का एक इकलौता मकसद है। आपको बता दें कि पूछताछ के लिए हाजिर नहीं होने को लेकर ईडी सीएम केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली के राव जमनी कोर्ट में 2 शिकायतें दर्ज करवा चुकी है और कल ही इस मामले में कोर्ट के सामने केजरीवाल की पेशी हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में केजरीवाल को कोर्ट में पेशी से छूट भी दी है। हालांकि इस मामले में ईडी की शिकायत पर 1 अप्रैल को सुनवाई होनी है, लेकिन इससे पहले जिस तरह से ईडी सीएम केजरीवाल को समन पर समन भेज रही है, उससे आम आदमी पार्टी के मुखिया और उसके तमाम नेताओं की बेचैनी बढ़ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रुका लेते हैं उनका। जतिन, एक के बाद एक समन और उसके बाद ईडी ने शिकायत भी हालांकि राव जमनी कोर्ट में दर्ज कराई और अब 9वां समन, तो क्या समझा जाए, अब आगे कोई बड़ा एक्शन हो सकता है क्या केजरीवाल के खिलाफ?
आज बिल्कुल देखिए, हेमंत सोरेन की जब हम बात करते थे तो उनको भी 9 समन दिए गए थे। 9वां समन उन्होंने स्किप किया और 10वें समन पर जब ईडी की टीम पहुंची उनके घर तो उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को इस बात का डर बिल्कुल होगा कि अगर उनके साथ भी यही चीज हुई कि 9वां समन जब ईडी इशू कर चुकी है और वीरवार को उन्हें पेश होना है, अगर वो पेश नहीं होते हैं तो जाहिर तौर पर ईडी कुछ ना कुछ कार्रवाई तो करेगी। और ईडी के पिछले 9 समन पर जब आप नजर डालेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हर 3 समन के बाद ईडी ने कोर्ट का रुख किया और उसी 2 शिकायतों के आधार पर कल अरविंद केजरीवाल को 15,000 के मुचलके पर जमानत मिली है। लेकिन एक तरफ ईडी अधिकारियों का यह भी कहना है कि जो दूसरा मामला है जल बोर्ड का, वो शराब घोटाले से बिल्कुल अलग है और उस मामले की जांच कोई नई जांच नहीं है। 2023 में इस मामले में बिल्कुल जतिन, यानी कि कुल मिलाकर ये मान लिया जाए कि अब केजरीवाल की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रुक बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अब बयानवीर स्वामी प्रसाद मौर्य की। स्वामी प्रसाद मौर्य ने देवी लक्ष्मी को लेकर एक आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसे लेकर यूपी में एमपी एमएलए कोर्ट ने स्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य आए दिन हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने के लिए क्यों ऐसे बयान देते हैं? क्या इसके पीछे कोई गणित है? क्या उनकी जुबान फिसलती है या सोची समझी रणनीति के तहत वो ऐसे बयान देते हैं? रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा गलत वजह से ही चर्चा में रहते हैं। तो टू कहा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम भारतीय राजनीति के उन चंद नेताओं में शुमार है जिनके सिर किसी खास उपलब्धि को लेकर ताज तो नहीं सजा, लेकिन हिंदू धर्म और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ उलूल जुलूल बयान देकर वो हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। इसी कड़ी में स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर चर्चा में आए हैं। फर्क बस इतना है कि इस बार उनके खिलाफ यूपी कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया है। देवी लक्ष्मी का अपमान, स्वामी के बयान पर संग्राम। दरअसल समाजवादी पार्टी के पूर्व महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोर्ट का यह आदेश उनके खिलाफ रागिनी रस्तोगी नाम की महिला की शिकायत पर हुआ है। रागिनी रस्तोगी का आरोप है कि पिछले 15 नवंबर को अखबारों में छपे उनके एक बयान से करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं, जिसके लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। जिसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश के एमपी एमएलए कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ ऐसे आरोपों की फहरिस्त लंबी है, जिसमें उन्होंने देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए हैं। लेकिन इस बार उनके जिस बयान ने उन्हें कानूनी पचड़े में फंसाया है वो ये है। स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए इस बार मुसीबत थोड़ी बड़ी है, क्योंकि इस बार कोर्ट ने उनके खिलाफ सोशल मीडिया एक्स पर किए गए आपत्तिजनक पोस्ट के साथ साथ मीडिया में दिए गए उनके एक बयान की जांच का आदेश भी दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी छोड़कर अपनी अलग पार्टी बना चुके स्वामी प्रसाद मौर्य की इस मामले पर अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। लेकिन लोकसभा चुनाव सिर पर होने की सूरत में कानूनी पेच उनकी मुसीबत बढ़ा सकते हैं। हालांकि दलित पिछड़ा की राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी स्वामी प्रसाद मुसीबत की हर चौकड़ी से राजनीतिक फायदा निकालने में माहिर है। इसलिए उन्हें करीब से जानने वाले राजनीतिक विश्लेषक भी ये मानते हैं कि स्वामी इस मुसीबत का भी राजनीतिक मुनाफा कमा ले जाएंगे। घर की लक्ष्मी तो घरवाली ही होती है, क्योंकि जितना बेहतर तरीके से घर का रखरखाव, देखभाल, सुख समृद्धि, संपन्नता और परिवार को आगे बढ़ाने की चिंता जिस मनोयोग के साथ गृहिणी करती है, वैसा कोई भी नहीं कर सकता है। और इसीलिए घर वाली को गृहिणी और गृहिणी के नाम से ही घर बना है, गृहिणी नहीं तो घर नहीं। तो इसलिए जब घर की सही लक्ष्मी घरवाली है तो उसकी पूजा करने से एतराज क्यों, किसी को परहेज क्यों? और इसीलिए मैं चाहता हूं कि हमारी जो देश की संस्कृति रही है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। दरअसल स्वामी की बयानबाजियों के पीछे सीधे फोटो का गणित है।
जिसमें स्वामी की नजर उत्तर प्रदेश की करीब 25 लाख बौद्ध आबादी पर है। खासकर स्वामी प्रसाद मौर्य उन नव बौद्धों को साधना चाहते हैं जो हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध बने हैं। इसमें सबसे ज्यादा आबादी दलितों के साथ कोयरी और पाल जैसी पिछड़ी जातियों के लोगों की है। बेल्ट के हिसाब से बात करें तो पूर्वी से लेकर पश्चिमी यूपी तक कई जिलों में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की आबादी अच्छी खासी है। खासकर पूर्वांचल में सोनभद्र, कुशीनगर, देवरिया, संत कबीर नगर के बौद्ध धर्म मानने वालों की तादाद अच्छी खासी है। तो वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, गौतम बुद्ध नगर और सहारनपुर जैसे जिलों में भी बौद्ध आबादी ठीक ठाक है। जानकार बताते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य की नजर बीजेपी और बसपा के उसी वोट बैंक पर सेंध लगाने की है और यही वजह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक बयान देकर हिंदू वर्ग के लिए खलनायक बनने से भी पीछे नहीं हटते, क्योंकि उन्हें मालूम है उनके तारणहार यूपी के 80% आबादी में नहीं 20% में छिपे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और फिलहाल यहाँ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार देखिए 7 मिनट में देश दुनिया की 70 बड़ी खबरें।